नमस्कार दोस्तों, कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम सीडीपी में आज का टॉपिक है बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन के और किस प्रकार, इसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। चाहे आपका पेपर रीट का हो, सी टेट का हो, यूपी टेट का हो, सुपर टेट का हो, बीपीएससी, अदर स्टेट में जितने भी पेपर होते हैं तो उसमें आपका सीडीपी का टॉपिक होता है कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से और किस प्रकार है। इससे पहले वीडियो में हमने वृद्धि एवं विकास के बारे में डिस्कशन कर लिए हैं। विकास के विभिन्न आयाम किस प्रकार होती है, विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, विकास सिद्धांत किस प्रकार है, कितने हैं। तो इससे पहले वीडियो में हमने इसकी 4 क्लास कंप्लीट कर ली। आज हमारा क्लास है 5वां, जो बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में है। तो हम समझते हैं कि प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से और मुख्य कारक कौन कौन से हैं। तो विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक 2 हैं। कौन कौन सा? एक तो हमारा वंशानुक्रम है और सेकेंड हमारा है वातावरण। है तो बहुत सारे, लेकिन मुख्य कारक कौन कौन से? 2 हैं, वंशानुक्रम और वातावरण। और आपको विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से और हो सकते हैं? तो एक तो हमारा है परिवार, विद्यालय, लैंगिक भिन्नता, अंतःस्रावित ग्रंथियां, निंदा एवं विश्राम, पौष्टिक आहार और जनसंचार माध्यम। क्या है ये सब हमारे विकास को प्रभावित करने वाले कारक इस प्रकार हैं। ठीक है, लेकिन मुख्य कारक कौन कौन से हैं? तो वंशानुक्रम और वातावरण है जो हमारे विकास को बहुत ही अंदरूनी तरीके से प्रभावित करने वाले कारक हैं। कौन कौन से? आनुवंशिकता है, पर्यावरण है, विद्यालय, लिंग, पौष्टिक आहार, शिक्षक भी हमारे क्या है, आपको विकास को प्रभावित करने वाले कारक में आते हैं। फैमिली भी हमारे विकास को प्रभावित करने वाली है। अंतःस्रावित ग्रंथियां भी जो है हमारे विकास को प्रभावित करने वाले कारक इस प्रकार हैं। अब हम समझते हैं कि आनुवंशिकता या वंशानुक्रम किसे कहते हैं और किस प्रकार हमारे विकास को प्रभावित करता है। वंशानुगत कारक जन्मजात विशेषताएं हो जो बालक के जन्म के समय से ही पाई जाती है। ये बालक के कब से पाई जाती है? तो जन्म के समय से ही हमारा क्या है, ये वंशानुगत कारक जो जन्मजात विशेषताएं होती है ये बालक के जन्म के समय ही पाई जाती है। व्यक्ति के विकास में वंशानुगत शक्तियां प्रधान तत्व होने के कारण व्यक्ति के मौलिक स्वभाव और उनके जीवन चक्र की गति को नियंत्रित करती है। वंशानुक्रम के बारे में थोड़ा सा और भी समझते हैं। क्या है आनुवंशिकता का मतलब? क्या होता है? तो बालक को वह आंतरिक गुण जो उसके माता पिता से मिलते हों। ठीक है, इस यहाँ पर दिया है कि जन्मजात कारक होते हैं जो बालक के जन्म के समय से पाई जाती है। लेकिन क्या आनुवंशिकता का मतलब क्या होता है? तो बालक के वह आंतरिक गुण जो उसके माता पिता से होता है। ठीक, बच्चे को माता पिता से विरासत में मिले जो सभी गुण होते आनुवंशिकता कहा जाता है। अगर पेपर में क्वेश्चन आ सकता है आनुवंशिकता किसे कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है, तो बस हम इतना बताएंगे कि बालक को वह आंतरिक गुण जो उसके माता पिता से उसके विरासत में मिली हुई है, या फिर हम कह सकते हैं बच्चों के माता पिता के विरासत में मिले सभी गुणों, जैसे आनुवंशिकता कहते हैं। जैसे आँख का भूरा होना, जैसे क्या है यहाँ पर बालक का रंग, रूप, लंबाई, अन्य शारीरिक विशेषताएं, बुद्धि, तर्क, स्मृति और अन्य मानसिक योग्यताओं का निर्धारण वंशानुक्रम के द्वारा ही होता है। ठीक है, जैसे बच्चे की आंखों की भूरा होना, ये क्या है, आनुवंशिकता की पहचान है। ये क्या हमें अपने पूर्वजों से ये विरासत में मिली रहती है। स्मृति, लंबाई, मतलब कुछ बच्चे क्या जिसके माता पिता लंबे लंबे होते हैं उनके बच्चे भी स्वाभाविक चीज़ है कि लंबे होते हैं। जिसके माता पिता छोटे होते हैं उनके बच्चे छोटे होते हैं। ये सब क्या है, हमारा ये आनुवंशिकता का लक्षण है। मतलब ये विरासत में मिली हुई चीज़ें हैं। शारीरिक विशेषताएं होती है, बुद्धि होते हैं, तर्क होते हैं, स्मृति, कुछ होते भी हैं कुछ नहीं भी होते हैं। बहुत 100% नहीं कर सकते, कुछ मिलती जुलती है कुछ नहीं मिलती जुलती है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जिनके माता पिता छोटे होते हैं बच्चे लंबे लंबे हो जाते हैं, तो ये तो बिल्कुल नहीं कहेंगे। लेकिन कुछ में होता है कि जिनके माता पिता लंबे होते हैं उनके बच्चे भी लंबे होते हैं, जिनके छोटे होते हैं उनके छोटे भी होते हैं। तो बस हमारा कहने का मतलब है कि आनुवंशिकता का मतलब ही होता है कि आंतरिक गुण जो उसके माता पिता से होता है। बस एक लाइन का डिफिनेशन इसको समझ लीजिएगा कि जो माता पिता से विरासत में मिले हुए सभी गुण जो आनुवंशिकता कह सकते हैं। आनुवंशिकता मतलब क्या होता है? तो आनुवंशिकता मानव व्यक्तित्व के विकास का आधार प्रदान करती है। आनुवंशिकता वह है जो एक व्यक्ति के साथ पैदा होती है। ठीक है, किससे होती है? एक व्यक्ति के साथ पैदा होती है। माँ का शारीरिक स्वास्थ्य, पौष्टिक भोजन एवं उचित देखभाल से बालक की विकास प्रभावित होता है। अगर पेट में बच्चा, अगर माता के गर्भ में बच्चा है तो क्या माँ का शारीरिक स्वास्थ्य, पौष्टिक किस प्रकार का भोजन ग्रहण करती है, वो अपने उचित देखभाल किस प्रकार करती है, इससे क्या होता है कि बच्चे का विकास से भी उसका प्रभाव पड़ता है। अगर माता सही से अच्छा भोजन ग्रहण कर रही है, पौष्टिक भोजन ग्रहण कर रही है, शारीरिक स्वास्थ्य पे भी ध्यान दे रही है, अपने आप को उचित देखभाल करती है, तो इससे क्या होता है कि बच्चे के गर्भधारण में विकास जो होता है वो
विकास को प्रभावित करता है। अगर अच्छा पौष्टिक खाएंगे तो बच्चे का अच्छा विकास होगा, टेंशन फ्री रहेंगे तो बच्चे का बिल्कुल अच्छा विकास होगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि गर्भाधान के समय जो आप पौष्टिक भोजन या शारीरिक स्वास्थ्य उचित देखभाल जो करते हैं उससे बच्चे के विकास से प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा था, अनुवांशिकता। तो इतने जो पॉइंट हमारे अनुवांशिकता के हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बस एक लाइन का डेफिनेशन आप याद कर लीजिएगा कि बच्चे के माता पिता से मिले विरासत में सभी गुणों को अनुवांशिकता हम कह सकते हैं, जैसे कि रंग, रूप, लंबाई, शारीरिक विशेषताएं, सब क्या हमारे, ये सब हमारे वंशानुक्रम के द्वारा ही होता है। ठीक है, किस प्रकार होती है देखते हैं। जैसे कि बुद्धि, वंशानुक्रम में क्या क्या होता है, बुद्धि भी आती है, शारीरिक विकास भी होता है, व्यक्तित्व विकास, स्वास्थ्य, सामाजिक स्थिति और मानसिक जो विकास होता है, ये सब क्या हमारे वंशानुक्रम को प्रभावित करने वाले कारक हैं। इसके बाद क्या आता है हमारा पर्यावरण, जो वातावरण या पर्यावरण जिसको हम कह सकते हैं। पर्यावरण में क्या है, वातावरण में क्या है, हमारे बच्चे के विकास में प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं। है तो बहुत सारे कारक, लेकिन मुख्य कारक दो हैं। एक तो है आपका अनुवांशिकता, दूसरा है हमारा वातावरण, जो बच्चे के विकास में बहुत ही गहराई से प्रभावित करने वाले कारक है। अब हम समझते हैं कि वातावरण में क्या होता है। वातावरण में वे सभी वह शक्तियाँ, प्रभाव, परिस्थितियाँ आदि सम्मिलित हैं जो बालक के व्यवहार, शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित करती है। अन्य क्षेत्रों के वातावरण की अपेक्षा बालक के घर का वातावरण उसके विकास को सर्वाधिक महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है। बात तो सही है। वातावरण के क्या है, तो पर्यावरण जीन्स, जिसको क्या बोलते हैं, जीन्स, जो छोड़कर वह सब कुछ जो व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है। ठीक है, वातावरण में सभी बाह्य शक्तियाँ प्रभाव होती हैं, परिस्थितियाँ आदि सम्मिलित हो जो बालक के व्यवहार, शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित कर सकती है। ठीक है, शिक्षकों को अच्छा मानसिक वातावरण प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए ताकि बच्चे का उन्नति कर सके। ये क्या हमारा एक वातावरण का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद से हमारा क्या है, वातावरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं वो भी समझते हैं। क्या वातावरण किसको प्रभावित करता है, बुद्धि को प्रभावित करता है, शारीरिक विकास से प्रभावित होता है, व्यक्तित्व विकास से प्रभावित होता है, स्वास्थ्य, सामाजिक और मानसिक, ये सब भी क्या है हमारे जो वातावरण को प्रभावित, वातावरण की वजह से जो प्रभावित होती है हमारी चीज़ें क्या है, हमारी बुद्धि भी प्रभावित होती है, शारीरिक विकास ही होता है, व्यक्तित्व विकास, स्वास्थ्य, सामाजिक स्थिति, मानसिक स्थिति, ये सब भी क्या हमारे, ये जो हमारे वातावरण को प्रभावित करते हैं। बाल विकास को प्रभावित करने वाले जो वातावरण के कारक हैं जो इस प्रकार हैं। अब हमारा आता है लैंगिक भिन्नता या लिंग। ये क्या हमारे, ये विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं जो इस प्रकार हैं। समाज में लिंग के आधार पर चल रही रूढ़िवादी धारणा के कारण बालक का विकास प्रभावित होता है। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है कि लिंग, जेंडर एक सामाजिक संरचना है। अगर पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि लिंग क्या है, सामाजिक संरचना है कि यह जैविक संरचना है, तो हम बताएंगे कि लिंग को हम पढ़ेंगे, जेंडर दिया होगा तो सामाजिक संरचना है, सेक्स दिया होगा तो एक जैविक बायोलॉजिकल संरचना है। ठीक, सामाजिक संरचना क्या है, ये समाज के द्वारा निर्धारित किया गया है कि लड़का पैंट शर्ट पहनेगा, लड़कियां फ्रॉक पहनेंगी, सूट सलवार पहनेंगी, तो ये सामाजिक संरचना है। ये ऊपर से नहीं बन क्या है कि लड़का ये पहनेगा, लड़की ये पहनेगी, बिल्कुल नहीं। नाम को भी जो लड़की के नाम ये रहेगा, लड़के का नाम ये रहेगा, ये सब सामाजिक संरचना है, ये बायोलॉजिकल नहीं है। ठीक है, बायोलॉजिकल क्या होते हैं, वो सेक्स जो डिफरेंस होते हैं वो होते हैं, लेकिन जो जेंडर होता है, जो जेंडर निर्धारित करता है आदमी की, नहीं लड़का ये पहनेगा, लड़की ये पहनेगी, लड़का ये काम करेगा, लड़की ये काम करेगी, लड़का इस खेल को खेलेगा, लड़की इस खेल को खेलेगी, ये सब सामाजिक संरचना जो निर्धारित करती है। ठीक है, लड़कों की तुलना में लड़कियां क्या मानसिक विकास अधिक तीव्र गति से होता है और बालकों की तुलना में बालिकाएं अपेक्षाकृत जल्दी विकसित और परिपक्व होने लगती है। बात है ना कि लड़कों की तुलना में लड़के क्या होती है, मानसिक विकास की जो गति होती है तीव्र गति से होती है लड़कियों की, लड़कों की अपेक्षा, और बालकों की तुलना में बालिकाएं अपेक्षाकृत जल्दी विकसित और परिपक्व होने लगती है। ठीक है, मतलब लड़का अगर 14 साल का है तो लड़की 12 साल की उम्र में ही 14 साल की वो बिहेव लड़कों की अपेक्षा करने लगती है। मतलब उनके अंदर सेंसिटिविटी 12 वर्ष की अवस्था में आने लगती है, 14 वर्ष की अवस्था में आने लगती है लड़कों की अपेक्षा में। उनकी जो तीव्र गति होती है बहुत तेज हो जाती है लड़कों की अपेक्षा में। लड़कियों में ये बात सही है कि बाल विकास जो मानसिक विकास है वो अधिक तीव्र गति से होता है लड़कियों के अंदर लड़कों की तुलना में, तुलना की जा रही है बस।
ठीक है। अब हमारा आता है फैमिली, जो बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक में से है। परिवार क्या है? बालक के विकास में परिवार की आर्थिक स्थिति का भी एक प्रभाव पड़ता है। बच्चों के पालन पोषण और उनके मनोवैज्ञानिक और सामाजिक विकास के तरीकों को निर्धारित करने पर परिवारों का सबसे गहरा प्रभाव होता है। किसका? परिवार का। बच्चों के विकास सबसे अधिक प्रभावित करने वाले कारक कौन से आते हैं? एक तो वृद्धि, एक तो आपका हो गया अनुवांशिकता, वातावरण और परिवार। ये क्या है? बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से प्रभावित करने वाले कारक हैं। परिवार में अगर आपकी परिवार की स्थिति सही नहीं है तो उस बच्चे का भी मानसिक प्रभाव पड़ता है। उस चीज़ का शारीरिक प्रभाव पड़ता है, मानसिक प्रभाव पड़ता है। अगर आप बच्चे को अच्छा वातावरण नहीं देंगे, उसको सही तरीके से नहीं सिखाएंगे तो उसका प्रभाव उसको बहुत जल्दी पड़ता है बच्चे के ऊपर। इसलिए परिवार की स्थिति का संभालना, आर्थिक स्थिति अच्छा होना बहुत ही जरूरी है बच्चे के विकास के लिए। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है इंटेलिजेंस, जिसको हम बुद्धि बोलते हैं। बालक का बुद्धि भी एक महत्वपूर्ण कारक है। जब बालक के सामाजिक और मानसिक को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। बुद्धि क्या बालक को किस प्रकार प्रभावित करता है? तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाला कारक है हमारा बुद्धि। बच्चे के बाल विकास में आपका बुद्धि भी क्या है? एक प्रभावित करने वाला कारक है। नेक्स्ट होता है कि तीव्र बुद्धि वाले बालकों का विकास मंद बुद्धि वाले बालकों की अपेक्षा तीव्र गति से होता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा क्या? शिक्षक, जो विकास को प्रभावित करने वाले कारक में से एक है। बालक के विकास में शिक्षक की एक अहम भूमिका होती है। सबसे अधिक माता और पिता, उसके बाद शिक्षक की भी आपकी अहम भूमिका होती है बालक के विकास के लिए प्रभावित करने वाले कारक में। अध्यापक बालक का संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेदनात्मक विकास के साथ खेल कूद, व्यायाम इत्यादि का शिक्षा देते हैं, जो बालक के विकास को प्रभावित करता है। ठीक है। विद्यालय क्या है? ये भी हमारे विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। विद्यालय को शिक्षा का औपचारिक साधन माना गया है। जॉन डीवी के अनुसार बिना औपचारिक साधनों के इस जटिल समाज में साधन और सिद्धियों का हस्तांतरण संभव नहीं है। यह एक ऐसे अनुभव की प्राप्ति कर द्वारा खोलता है जिसको बालक दूसरे के साथ रहकर अनौपचारिक शिक्षा के द्वारा प्राप्त नहीं करते। विद्यालय बालक के समाजीकरण का एक सक्रिय साधन बन गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो पेपर में क्वेश्चन आया था कि बालक के समाजीकरण का सक्रिय साधन क्या है हमारा? तो विद्यालय है। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा जो विकास को प्रभावित करने वाला कारक, पौष्टिक भोजन या आहार जो है, ये भी हमारे विकास को प्रभावित करते हैं। अगर हमें अच्छे से भोजन आहार नहीं मिले तो ये भी हमारे विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है। सोरेंस ने पौष्टिक भोजन को शारीरिक विकास को परम मित्र माना है। किसने माना है? तो सोरेंस ने पौष्टिक भोजन को शारीरिक विकास का एक परम मित्र कहा है। बालक के सर्वांगीण विकास के लिए संतुलित आहार की जरूरत होती है। संतुलित आहार से ही पोषण हो सकता है। संतुलित आहार से क्या होता है? तो पोषण हो पाता है। पोषण विकास में एक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि शरीर को खुद को बनाने और मरम्मत करने के लिए जो कुछ भी चाहिए वह हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन से आता है। ठीक है। सोरेंस के द्वारा क्या गया है? पौष्टिक भोजन क्या माना गया है? तो एक परम मित्र माना गया है शारीरिक विकास का। ठीक है। और ये क्या है? तो ये एक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि शरीर को खुद को बनाने और मरम्मत करने के लिए जो कुछ भी चाहिए वो हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन से आता है। अगर जो शरीर की मरम्मत होती है वो खुद से, शरीर को बनाने के लिए क्या करना चाहिए हमें? भोजन। वो सब कहाँ से आता है? तो जो हम खाते हैं वो भोजन से आता है। ठीक है। तो मतलब विकास को प्रभावित करने वाले कारक में से एक ये भी हमारे कारक हैं जो हमारे विकास को प्रभावित करते हैं। पौष्टिक आहार या भोजन कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है क्या? निद्रा या विश्राम। ये भी हमारे क्या करते हैं? विकास को प्रभावित करने वाले कारक में से एक आते हैं। शिशुवावस्था में 12 घंटे और बाल्यावस्था में 10 घंटे तथा किशोरावस्था में 8 घंटे की निद्रा को पर्याप्त माना गया है। ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक में से निद्रा या जिसको विश्राम कहते हैं, तो बच्चों को कितने घंटे नहीं सोने से उसका विकास को प्रभावित होता है और सोने से विकास को प्रभावित नहीं करता है। तो शिशुवावस्था में बच्चों को कितने घंटा सोना चाहिए? तो 12 घंटा विकास प्राप्त करने के लिए। बाल्यावस्था में 10 घंटा और किशोरावस्था में 8 घंटे की निद्रा को पर्याप्त माना गया है विकास को प्रभावित करने वाले कारक में। बालक को इतना विश्राम मिलना आवश्यक है, क्योंकि थकान उसके विकास में बाधक का सिद्ध होता है। अगर बच्चे विकास का शारीरिक विकास थकान दूर नहीं होगी तो वो क्या करता है? उसके विकास को प्रभावित करने वाला एक बाधक सिद्ध माना गया है। अगर कोई किशोरावस्था का बालक है और अपनी 8 घंटे की निद्रा कंप्लीट नहीं करता है
तो एक समय के बाद से शरीर उसका थका थका, उसको विकास को प्रभावित करने लगता है। एक समय के बाद वो काम करने लायक बिल्कुल अस्वस्थ हो जाता है, तो काम को नहीं कर पाता है। तो इसीलिए आपको स्वस्थ रहने के लिए, आपको विकास को प्रभावित ना कर पाए, तो उसके लिए आपको क्या करना, अपनी निद्रा को भी कंप्लीट करना पड़ेगा। जो शैशवावस्था में कितने घंटे बताया गया है, 12 घंटा, बाल्यावस्था में 10 घंटा और किशोरावस्था में 8 घंटे की निद्रा पर्याप्त माना गया है। तो इसलिए आपको इतना विश्राम मिलना आवश्यक है, क्योंकि थकान और विकास में बाधक का सिद्ध माना गया है। तो निद्रा भी क्या है, हमारा एक विकास को प्रभावित करने वाले कारक में से एक कारक आते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है अंतःस्रावित ग्रंथियां। ये थायराइड ग्रंथि के स्राव को संबंध बालक की लंबाई से होता है, ठीक है। और पैराथायराइड ग्रंथि स्राव जो संबंध हड्डियों के दांतों के विकास से होता है। मतलब क्या है, आपका पैराथायराइड ग्रंथि जो स्राव संबंधी हड्डियां तथा दांतों के विकास से प्रभावित होता है आपका। और थायराइड ग्रंथि स्राव संबंध का बालक से लंबाई से भी होता है, ठीक है। अगर उन्हें अच्छी तरह से ग्रंथि स्राव संबंध ना हो तो बालक संबंध के लंबाई पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट हमारा होता है जनसंचार माध्यम, जो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है विकास के प्रभावित करने वाले कारक में। बच्चों को कार्यक्रम के हर पक्ष का विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बच्चों को समाचार पत्र पढ़ते समय, टेलीविजन देखते समय सवाल पूछना सिखाना चाहिए। मान लो कि हम कोई न्यूज़ देखते हैं, बच्चा को बताना चाहिए कि बेटा आपको जो समझ में ना आप वो हमसे पूछे। तो इससे क्या होता है, उसका विकास होता है। उसको विकास को प्रभावित करने वाले कारक में से भी एक कारक आता है जनसंचार माध्यम। अगर बच्चे को हम क्वेश्चन पूछता है, उसको हम डांट देंगे तो क्या होगा आपका, तो उसको विकास को प्रभावित करेगा। इसलिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि सवाल पूछिए, क्लास में सवाल पूछिए, माता पिता सवाल पूछिए, पेपर पढ़ते समय जो क्वेश्चन समझ में ना आए वो सवाल पूछिए। तो ये बताया गया कि बच्चों को समाचार पत्र पढ़ते समय, टेलीविजन देखते समय सवाल पूछना सिखाना चाहिए। बच्चों के विचार विनिमय जरिए के अपनी राय बदलने में मदद करनी चाहिए। बच्चों को अन्य माध्यमों सूचनाओं की पुष्टि करने में मदद करनी चाहिए। तो ये क्या हमारा एक विकास को प्रभावित करने वाले कारक में से भी हमारा कौन सा कारक आता है, तो जनसंचार माध्यम जो है हमारे विकास से प्रभावित करने वाले कारक में से एक कारक आता है, ठीक है। तो आज हमने क्या कंप्लीट किया है, तो बाल विकास के प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से और किस प्रकार है, हमने इसको आज कंप्लीट कर लिया है, ठीक। तो आज से हमारे फर्स्ट चैप्टर जो वृद्धि एवं विकास में हमने क्या क्या पढ़ा, तो वृद्धि एवं विकास के बारे में पढ़ा, विकास के विभिन्न आयाम किस प्रकार उसके बारे में पढ़ा, विकास की कितनी अवस्थाएं हैं उसके बारे में पढ़ा, विकास के कितने सिद्धांत दिए गए हैं उसके बारे में हमने पढ़ा। और हमारा पांचवा था आपका बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, जो आपको इस प्रकार है जो बताया गया है, ठीक है। तो आपका ये टॉपिक रीट हो या सीटेट हो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था आपके पेपर के लिए, जो आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, ठीक। इसके बाद वाले वीडियो में हम वृद्धि एवं विकास से टॉप 50 क्वेश्चन जो आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, रीट का जो पेपर आने वाला उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसमें पूरा क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो आज का वीडियो यही समाप्त होता है। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।